Good morning, dear students. Hope you all are fine and safe at your home. Today, the date is 31st of August 2020 and the day is Monday. As you know कि हम चैप्टर भाषा पढ़ रहे थे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है, हमने पढ़ा था। एक बार हम देख लेते हैं फिर से। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना क्या है, भाषा है। अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात सुनकर समझना क्या है, भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं और एक दूसरे की बात को समझ पाते हैं। अब भाषा का मौखिक रूप होता है। मौखिक रूप क्या होता है? जिस बात को हम बोलकर बताते हैं वह क्या होता है, मौखिक रूप होता है। अब आज हम देखते हैं लिखित रूप किसे कहते हैं, लिखित भाषा क्या होती है। तो देखिए, हम लिखकर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। एक तरीका होता है कि हम बोलकर अपनी बात दूसरों को बताते हैं और एक तरीका होता है कि हम कुछ भी लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे पढ़कर उस बात को समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं स्कूल जाऊंगी। मैंने ये लिख दिया, मैं स्कूल जाऊंगी। अब मैंने इस बात को बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको किसी ने इस बात को पढ़ा और वह समझ गया या समझ गई कि मैं क्या करूँगी। ठीक है, उसी तरह से कोई भी बात को लिखकर दूसरों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरा इंसान उसको पढ़कर समझ सकता है। अतः लिखना भी भाषा का एक रूप है। लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। जब हम कोई भी बात लिखकर बताते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। लिखित का अर्थ है लिखा हुआ। लिखित का अर्थ क्या होता है? लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बालक लिखकर अपना होमवर्क कर रहा है। आपको होमवर्क मिलता है तो आप उसे बोलकर थोड़ी करते हैं, आप उसे लिखकर ही तो करते हैं ना। आपका होमवर्क जो होता है आप उसे लिखकर ही पूरा करते हैं। अध्यापक लिखकर पढ़ा रही है। जब टीचर आपको क्लास में पढ़ाती है तो वह कहाँ पर लिखती है? बोर्ड पर लिखती है ना, और आप उसको पढ़ते भी हैं। बच्चे लिखा हुआ पढ़कर समझ रहे हैं। टीचर ने बोर्ड पे एक सेंटेंस लिख दिया और बच्चों ने क्या किया, उस सेंटेंस को पढ़कर समझ लिया, उस वाक्य को पढ़ा और समझ लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये सभी चारों कार्य क्या हैं, भाषा द्वारा ही किए जाते हैं। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये चारों कार्य जो है ये सभी चीज़ें किसके द्वारा की जाती हैं? भाषा के द्वारा की जाती हैं। भाषाएं अनेक हैं। भाषाएं क्या है? अनेक हैं, बहुत सारी हैं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, पंजाबी है, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ उर्दू बोलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, कुछ हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि। तो जो जिस भी जाति का होता है वह अपनी उस भाषा को बोलता है। पंजाबी है तो पंजाबी बोलेगा, हिंदू है तो हिंदी बोलेगा, अंग्रेज़ है तो अंग्रेज़ी बोलेगा, मोमडन है तो उर्दू बोलेगा। इसी तरह से क्या है, यह भाषाएं हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर भाषा क्या है, इनको हमें कैसे बताना है, इनके हमें आंसर लिखने हैं। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए, आपको क्या करना है, आपको इनके आंसर्स बुक में ही राइट करने हैं। देखिए क्या करना है, भाषा क्या है हमने अभी भी पढ़ा है और प्रीवियस वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं। भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। नेक्स्ट है,
बोलकर अपनी बात दूसरे को बताना भाषा का कौन सा रूप है? जब हम मुंह से बोलकर अपनी बात बताते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाना भाषा का कौन सा रूप है? अभी अभी हमने पढ़ा कि हम कुछ लिख देते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो यह भाषा का कौन सा रूप है? लिखना जो है वो भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। लिखित मीन्स लिखा हुआ और मौखिक मीन्स मुंह से बोला हुआ। तो बेटा do this work in your book on page number 7. Thank you.